बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारा परमुटेशन से रिलेटेड लेक्चर कंटिन्यूड है। ये सेकंड लेक्चर है। तो उस सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हमने फर्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी थी कि व्हाट डज परमुटेशन मीन्स एंड कम्बिनेशन मीन्स, NCR और NPR, उनका डिफरेंस लिटिल बिट और उनको यूज़ करने का तरीका और कुछ फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन एक टर्म यूज़ हो रही है। कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन किस बला का नाम है? ये है जनरल कम्बिनेशन NCR। और अगर हम NCN-R इन्हीं दोनों का डिफरेंस नीचे लिखें कम्बिनेशन में, तो ये बोला जाता है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। सो दैट्स इट। यानी कि मीनिंग इसका ये बनता है कि अगर कहीं 8C3 हो, ये किसके इक्वल होगा? 8C8-3, यानी कि 8C3 इक्वल टू 8C5। ये सेम रिजल्ट्स हैं। ये यानी कि इसकी एप्लीकेशन समझाई जा रही है कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन की। इसका यूज़ कुछ हद तक जब करना हो तो क्वेश्चन यूँ आ रहे होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट NC6 इज इक्वल टू NC12। हमें यहाँ से पूछा गया n की वैल्यू बता दें। तो ये देखिए वेरी इजीली आप किसी एक साइड पर ये कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का रूल अप्लाई कर देंगे। किसी एक साइड पर ये NCR इक्वल टू NC, इन दोनों का डिफरेंस नीचे, ये देखिए NC6 NC नीचे, इन दोनों का डिफरेंस। ये किसी एक साइड पे अप्लाई करना है, दोनों साइड्स पर नहीं। आप इधर अप्लाई कर दें या इधर। और अब ये ऊपर वाला दोनों बराबर हो चुके, तो नीचे वाले दोनों इक्वेट करते हुए यहाँ से n की वैल्यू आपको 18 मिल जाएगी। इसी तरह अगर कोई पर्सन से यहाँ से NCN-12 इधर अप्लाई करता है, तो फिर इधर वाले को उसी तरह रखेगा। अब भी यहाँ से n की वही वैल्यू आएगी आफ्टर द कंपैरिजन। तो ये वे होता है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन को यूज़ करके कुछ अननोन वैल्यूज़ को कैसे डील करना है। सो दैट्स ऑल। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ एन n साइडेड पॉलीगॉन इज़, कोई n साइडेड फिगर हो, क्लोज्ड फिगर, जैसे ये 4 साइडों वाली फिगर है, तो ये इसके 4 कोने हो गए, n 4 साइडें हो गई। 4 साइडों वाली फिगर से ट्राइंगल्स कितनी बनाई जा सकती हैं? तो आंसर इज 4C3। यानी कि 3 को आपस में अटैच करके कितनी ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं, ये हमारा इस वक्त क्वेश्चन है। तो NC3 आपने फार्मूला यूज़ करना है इन केस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि 3 साइडें यूज़ होके एक ट्राइंगल बनती है। सो दैट्स इट, NC3। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आ रहा है N-1CR प्लस N-1C आगे R-1। ये एक फार्मूला है दो कम्बिनेशंस को ऐड करने का। फार्मूला क्या है? इस तरह से है NCR प्लस NCR-1, या आप कह सकते हैं NCR प्लस NCR+1। ये देखिए ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये किसी भी सेंस में यूज़ किया जा सकता है। ऊपर दोनों एक जैसे होने चाहिए, नीचे 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ये देखिए ऊपर दोनों एक जैसे हैं, नीचे 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस ऐसे भी आ रहा है, ये एक ज़्यादा है, इधर ये एक कम है। तो रूल क्या है, कैसे ऐड होंगे? ऊपर एक ऐड कर देना है, नीचे वालों में से बड़ा नंबर यूज़ किया जाएगा। ये देखिए इस फार्मूला को यूँ लिखा, ऊपर एक ऐड कर दिया जाएगा, नीचे वालों में से बड़ा नंबर यूज़ किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से बड़ा नंबर ये है। इसकी एग्जांपल नोट कर लें, से 17C6 प्लस 17C7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर ये ऊपर एक जैसा है तो ऊपर एक ज़्यादा कर दिया, यानी कि ये ऊपर हो गया 18C, नीचे वालों में से बड़ा नंबर 7। अब एक का फ़र्क होना चाहिए, तो वो एक का फ़र्क अगर इस तरह से है तो बड़ा नंबर 7 है। अगर इस 7 की जगह 5 लिख दिया जाता तो अब भी एक का फ़र्क है, फिर बड़ा नंबर 6 होता तो वहाँ 6 लिखा जाता। ये आपके पास एक रास्ता है दो कम्बिनेशंस को ऐड कैसे किया जाता है।
तो इस हवाले से ये आपका फार्मूला ऊपर एक ऐड किया, जब एक ऐड किया तो ऐसे ये n बन गया। तो कम्बिनेशन के नीचे क्या आएगा, r और r-1 में से बड़ा नंबर r है, क्योंकि अगला r से एक कम है, तो रिजल्ट बन गया NCR। सो दैट्स इट। चलिए जी, NC7 प्लस NC8 इक्वल टू, ये वंस अगेन ऊपर एक ऐड करें, वो n+1 हो गया। नीचे वालों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 8, तो n+1 C8। हाँ जी, आगे बढ़ें। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए 5 साइडेड पॉलीगॉन, तो इसके लिए फार्मूला ये होता है NC2। ये 2 क्यों, जब दो पॉइंट को आपस में जोड़ेंगे तो लाइन बनती है। इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में जोड़ने से डिफरेंट लाइनें बनती हैं। इस स्टाइल से जिन भी 2 पॉइंट्स को आपस में आप जोड़ते जाइए, आपको एक लाइन मिलती जाएगी। तो n साइडें, अगर n वर्टिसेस हों, दो को आपस में जोड़ें तो साइडें या डायगोनल, ये सब लाइनें बनती हैं। जो बाहर बाहर होती हैं वो साइडें हैं, जो डायगोनल हैं वो अंदर से गुजरती हुई लाइन का नाम है। तो टोटल साइडें बाहर वाली माइनस करनी होती हैं। ये आपका फार्मूला है। अगर टोटल लाइन सेगमेंट पूछे जाएं तो फिर आपका यही सोल्यूशन है NC2। अगर डायगोनल पूछे जाएं तो NC2 टोटल स्ट्रेट लाइंस में से बाहर वाली साइडें माइनस भी करनी है। अब आपके पास है 5 साइडेड, 5C2 -5, तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। तो 5C2 का आंसर ये 10 बनता है जब आप सॉल्व करेंगे। तो 10 - 5 = 5। ये वाया कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आजकल कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेटर ना हो तो फिर ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशनें नहीं हैं, कम्बिनेशन आप हल कर सकते हैं। A hockey 11 out of 15 players be selected, different teams if a particular player must be selected। टोटल प्लेयर्स 15 हैं, उनमें से 11 सेलेक्ट करने हैं। ये है टोटल टीम्स बनाने का तरीका। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर प्लेयर मस्ट बी सिलेक्टेड है तो फिर क्या करना है, टोटल 14 और ऊपर भी एक कम कर दें, नीचे भी एक कम कर दें, फिर आपका ये आंसर है। यानी कि अगर कुछ तादाद को लाजमी सेलेक्ट करना हो तो वो टोटल में से भी माइनस कर दें, सिलेक्शन में से भी माइनस कर दें। यानी कि जिस ये जनरल रूल अप्लाई कर लें, टोटल में से भी वो कम कर दें। अगर यहाँ होता 2 खिलाड़ी लाजमी सेलेक्ट करने हैं तो फिर आंसर क्या होता, 13C9। टोटल 15 में से भी 2 कम कर दें, सिलेक्शन में से भी 2 कम कर दें। तो इस तरह का ये आप रूल अप्लाई कर दें, इस वक्त आपका ये आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट आ रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर। तो फर्स्ट में या हेड या टेल, सेकंड में हेड या टेल, थर्ड में हेड या टेल, फोर्थ में हेड या टेल, फिफ्थ में हेड या टेल, तो 32 या 2 की पावर 5। ये FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, यानी कि जो पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी हों मौजूद वो सब को एंड पे मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 की पावर 5 इज़ 32। 4 persons want to sit in a circular sofa, the total weighs are। जिस बच्चे ने आप पहला लेक्चर सुन लिया है उसको सर्कुलर का फार्मूला मिल गया। अगर टोटल n है तो सर्कुलर परमुटेशंस होती हैं n-1 का फैक्टोरियल। ये सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला है। अब हमें यहाँ पर 4 पर्सनस की बात हुई है, तो 4 - 1 का फैक्टोरियल विच इज़ 3 फैक्टोरियल आर 6। अगर यही 4 पर्सनस एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट सोफ़ा पर बैठने की बात करते तो हमारे पास आंसर 4 का फैक्टोरियल 24 होता, अगर ये स्ट्रेट सोफ़ा पर बैठने की बात करते। ठीक है, इस तरह से आप सर्कुलर और स्ट्रेट का फ़र्क का ख्याल रखेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए फर्दर क्वेश्चन आ रहा है नंबर 22। ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस किया, उस पर या हेड आएगा या टेल आएगी। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास ये हैं। ये नहीं होगा कि सिर्फ हेड आए, सिर्फ टेल आए या सिर्फ हेड्स आए, या हेड आएगा या टेल आएगी। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये हैं, तादाद में ये 2 हैं। हाँ जी, इसको सॉल्व करना है तो 9 का फैक्टोरियल 9 × 8 × 7, इसको 6 पे स्टॉप कर दिया।
क्योंकि हमें कैलकुलेशन जो स्टार्ट में करनी होती है वो अर्ली जल्दी करनी है, तो जहाँ पे कोई कैलकुलेशन इजी हैंडल हो सके, बजाय इसके इसको भी खोलते जाएं 1 तक, उसको भी खोलते जाएं 1 तक, जहाँ एक चीज़ टैली हो रही है वहाँ स्टॉप कर दें। अब 3 2 ज़र 6, ये 3 3 ज़र 9, ये 2 4 ज़र 6, 4 3 ज़र 12, तो 84 आपके पास ये आंसर बन रहा है। तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने आ रही है। 4 कीज़ कैन बी अरेंज्ड ऑन ए सर्कुलर की रिंग। अब देखिए कीज़ की तादाद 4 है, तो सर्कुलर की रिंग पे आपने इनको अटैच करना है। हाँ जी, इसका रूल थोड़ा सा अब मज़ीद बदलने लगा है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का ख्याल करना है। अभी यहाँ पीछे क्वेश्चन गुजरा 21, उसमें भी ये 4 पर्सन्स थे, ये सिटिंग ऑन ए सर्कुलर सोफ़ा। जो सिटिंग पर्सन्स हैं वो आपके पास लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स में जो अवेलेबल है सर्कुलर परमुटेशन उसी तरह से चलेंगी, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या करना है, ये सर्कुलर परमुटेशंस का फार्मूला लगा के 4 - 1 का फैक्टोरियल उसको हाफ भी करना है, यानी कि 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 6/2 3 वेज। यहाँ पर अब ये आंसर है। हाँ जी, अब आपने नोट क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्यों ऐसा करना है। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज परमुटेशन सेम हो तो ये सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला हाफ की फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें एक जैसी आएंगी। वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं एक जैसी जो इंसान ने बनाई हैं, वो कीज़ हों, वो फ्लावर्स हों, वो पेंसिल्स हों। वो 2 पेंसिल्स एक जैसी हैं, उनको ऐसे अरेंज कर दें या उनको ऐसे अरेंज कर दें, उनका पता नहीं चलेगा। ऐसे सर्कल में लिखते जाएं। ये पेंसिल्स अगर एक जैसी हैं, ज़ाहिर है अगर जिस तरह की ये है इसी तरह की 8 पेंसिल्स रखने, आप उनको ऐसे ऐसे अरेंज करते जाएं, यहाँ 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 सर्कल में, तो आपको सब एक जैसी नज़र आएंगी। अगर वो इधर रख दें फिर भी वो एक जैसी नज़र आएंगी। तो इस तरह से वो जिधर को मर्जी काउंट करें। ये नॉन लिविंग थिंग्स की बात है। अगर इन नॉन लिविंग्स की जगह कोई लिविंग चीज़ें होती, मसलन इंसान होते, वो तो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, वो एक जैसे नहीं हैं। अगर वो ऐसे बैठेंगे तो और फिगर नज़र आएगी, अगर वो ऐसे बैठेंगे जैसे ये पेंसिल्स डिफरेंट हैं अब, तो और फिगर नज़र आएगी। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स में जो सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला है वही चलेगा, जो नॉन लिविंग हैं उनमें वो हाफ कर दिया जाएगा। इस तरह से 3 वेज। हाँ जी, फर्दर वैल्यू ऑफ n व्हेन nc2 इज इक्वल टू nc7। अगेन आपके पास जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन, तो वो किसी एक साइड पे लगाना है। से आप इस साइड पे लगा दें, अब यहाँ से ऊपर दोनों एक जैसे हो गए, नीचे वालों को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 2 + 7, तो इस तरह से n इज इक्वल टू 9। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए, ये 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल 8 × 7 × 6 इसका फैक्टोरियल, तो दैट इज़ 1/56। दैट्स इट। हाँ जी, उसके बाद टोटल 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स आर। अब 3 डिजिट के पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होंगे। नोटेबल पॉइंट, पॉजिटिव इंटीजर पहली बात 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 सो ऑन अप टू 9। ये टोटल डिजिट्स हैं जो यूज़ होने हैं। वैसे डिजिट्स की तादाद है 0 से 9 तक 10। ठीक है, हमें बनाने हैं सिर्फ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मीन्स ये 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 प्लेसेस फिल करनी हैं, वो तीनों की तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट कितने हैं, 9। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कोई भी 9। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कोई भी 9। तो 9 × 9 × 9 81 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 1 ज़र 9, सो 9 8 ज़र ये 729। अब देखिए यहाँ एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो टोटल 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स आर। 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स आर कहाँ से शुरू हुए पॉजिटिव इंटीजर, 1 से, लेकिन 3 डिजिट कहाँ से शुरू हुए, 100 से।
3 डिजिट कहाँ से शुरू हुए, 100 से। तो अब आखिरी कौन सा आएगा, 9, 9 और 9। ठीक हो गया। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 हैं, जबकि सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट 0 भी शामिल हो गया है। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट 0 भी शामिल हो गया है। ये टोटल डिजिट्स यूज़ होने हैं जो 0 से 9 तक हैं। ये 3 प्लेसेस फिल करनी हैं, 100 से शुरू होके 999 तक 3 डिजिट के नंबर हैं। जब ये 3 प्लेसेस फिल करनी है तो इट मीन जो आखिरी प्लेस है ये वाली, यहाँ 1 से 9 तक कोई डिजिट आएगा जो कि तादाद में 9 है, जबकि इस जगह कोई 10 कैंडिडेट हैं, 0 भी कैंडिडेट बन गया है और इधर भी कैंडिडेट। तो इस तरह से 900 आपका ये आंसर बन रहा है। 10 10 ज़र 100 और 9 ज़र। तो ये डिजिट की जो दौड़ है कि कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, कंडीशनल सेटअप कैसे चलेगा, तो इसके लिए हमारा अगला लेक्चर आ रहा है। इसमें जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी वो आप क्लियर करें। बाकी इंशाल्लाह हम आ रहे हैं टर्न बाय टर्न पूरे चैप्टर को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको मिस ना करें, हर सूरत इसको कवर करें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे जाते हैं, बी केयरफुल। और हमारे काम को ज़ाहिर है जितना का आपको पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे इसको प्रमोट भी करें, लाइक भी करें, ज़ाहिर है दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।